So today we are going to see the different types of graphs. आपके शायद बुक में है या नहीं है, मैंने तो चेक नहीं किया है, बट शायद कुछ कुछ है ना। तो ग्राफ्स जानना जरूरी है, बल्कि आपको ग्राफ्स से क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, है ना। तो इसको अच्छे से समझो। ग्राफ्स एक बार समझ गए तो आपको बहुत ही आसानी होगी बाकी सब चीजों को समझने में, क्योंकि ग्राफ से क्वेश्चंस कभी कभी बहुत ज्यादा पूछ दिया करते हैं ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास तीन तरह के ग्राफ हैं, है ना। ग्राफ जो है आपको पढ़ना जो है वो तीन तरह के ग्राफ आपको पढ़ने हैं। क्या क्या ग्राफ है वो? नंबर वन में है पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। पोजीशन पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसको हम लोग एक्स टी ग्राफ भी बोलते हैं। एक्स मींस डिस्प्लेसमेंट और टी मींस टाइम, है ना। एक्स टी ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, एक्स टी ग्राफ। ठीक। नंबर टू में है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना। जो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वीटी ग्राफ, है ना। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसी को आप कहते हो वीटी ग्राफ, है ना। वीटी ग्राफ। और लास्ट में क्या पढ़ा था आपने? अब है लास्ट जो आपका पढ़ने का है, वो है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, है ना। या फिर एटी ग्राफ, एटी ग्राफ। ठीक है। ये तीन ग्राफ्स आपको पढ़ने हैं इस टॉपिक के, इस ग्राफ के अंदर, है ना। तो चलिए इन सभी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ, है ना। सबसे पहले पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है। ये तीन को आपको पढ़ने हैं। सबसे फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है। ठीक। चलो, तो पोजीशन टाइम ग्राफ में सबसे पहले आता है, अगर सपोज दैट कि कोई एक बॉडी है, सपोज दैट ए, है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ, अगर बॉडी कोई रेस्ट में है ना। बॉडी कोई रेस्ट में है। सपोज दैट आप लोग हो, है ना। आप लोग क्या किए, घर से निकले और जाके सीधा स्कूल चले गए, और स्कूल में फिर वहां पे लगभग 6 घंटे तक आपने वहां पे स्कूल में ही रहा। तो दैट मीन्स क्या, आप घर से स्कूल गए, है ना। और वह फिर वहां पे आपने कुछ देर वहां पे कुछ घंटे रहे, मतलब आप स्कूल में रेस्ट में थे। घर से निकले, आपका मोशन हुआ, उसके बाद फिर स्कूल जाके आपने रेस्ट में हो, वहीं पे हो, स्कूल में ही हो, क्लासरूम में। ठीक है। तो आप क्या हो, रेस्ट पे हो। ठीक है। तो कैसा होगा इसका ग्राफ, है ना। इसका पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, है ना। ये देखो, इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ होगा दैट इज एक्स टी ग्राफ। एक्स टी मीन्स ये एक्स आपका इस तरफ, है ना, और टाइम आपका इस तरफ, है ना। अ, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, टी को इधर लिखते हैं और एक्स को इधर लिखते हैं ना। तो जनरली हम लोग जो टी को जो हम लोग एक्स एक्सिस पे जो लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो जो एक्स एक्सिस होता है उस पे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं, है ना। तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है, और एक्स जो है वो डिपेंडेंट है टाइम पे, है ना। तो जनरली हम लोग जो एक्स एक्सिस होता है उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को लेते हैं। ठीक है। तो ये हुआ आपका एक्सटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ ऐसा कैसा बनेगा, है ना। आप क्या बोले, मैंने क्या बोला, मैंने कि आप गए यहाँ से स्कूल, और फिर जाके वहां पे सपोज दैट कि ये आपका जो यहाँ पे है, ये इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है। तो डिस्टेंस जो बढ़ रहा है, सपोज दैट कि आपका स्कूल का डिस्टेंस यहाँ पे है। ठीक है। तो अब मैं जब घर पे हूँ आपके, या फिर कोई आपके जो भी है, तो वहां से आपको नोटिस कर रहा है, तो आप क्या हो, रेस्ट पे हो। यहाँ से आप स्कूल गए, स्कूल की कुछ दूरी होगी, सपोज दैट यहाँ से कोई एक डिस्टेंस था, आप सपोज दैट कि 5 किलोमीटर, है ना। आपका घर से दूरी हो गया 5 किलोमीटर स्कूल का।
ठीक है, ये आपका स्कूल है यहाँ पे, ठीक है, स्कूल, ठीक। तो क्या हुआ, यहाँ से कोई मतलब आपके मम्मी पापा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अभी जो मेरे बच्चे होंगे वो अभी स्कूल में होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जब उन्होंने नोट करना शुरू किया, सुबह आप 7 बजे निकले, तो सपोज दैट अब वो 7 बजे से मतलब क्या, अब वो टाइम t इक्वल टू 0 था, अब उसने उन्होंने नोट करना स्टार्ट किया, वहां पे टाइम t इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट हुआ। तो अब क्या देखा उन्होंने कि अब टाइम जैसे से बढ़ रहा है, सपोज दैट यहाँ पे 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ, है ना, 3 आवर हुआ, 4 आवर हुआ, 5 आवर हुआ, है ना, इसी तरह से चलता चला जाएगा। तो आपकी पोजीशन क्या चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है आपकी। स्कूल में तो आप तो स्कूल में तो 5-6 घंटे तो स्कूल में ही हो, चेंज तो नहीं हो रही है आपकी पोजीशन, है ना। तो क्या हुआ, टाइम बढ़ रहा है लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा, कांस्टेंट है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, इस तरह का ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, है ना। कोई एक फिक्स्ड पॉइंट पे जाके आपकी पोजीशन क्या हो गई, फिक्स हो गई, है ना। अब वहां से आपको कुछ टाइम के लिए, जैसे टाइम क्या, जितना भी टाइम लगे, है ना, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अगर आप रेस्ट में हो, है ना, ये आपको क्या है यहाँ पे पॉइंट करने वाली बात, अगर आप रेस्ट में हो तो आपकी पोजीशन क्या होती है, फिक्स होती है। टाइम बढ़ेगा लेकिन आपकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं करेगी। क्लियर है, कोई दिक्कत यस सर। नहीं। चलो, इसी का, ये तो था आपका क्या, पोजीशन टाइम ग्राफ था, इसी का हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं कैसा बनेगा, है ना। रेस्ट का ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा वो देखते हैं। ठीक है, कोई बता सकता है कैसा बनेगा। इधर आपका वेलोसिटी है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, इधर आपका टाइम इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब बताओ कि क्या कंडीशन होगा वेलोसिटी का। क्या आप मूव कर, जब आप रेस्ट में हो तो आपकी वेलोसिटी कितनी हुई, वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो। 0। जीरो। टाइम बढ़ता चला जाएगा लेकिन आपकी वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी, 0 रहेगी हमेशा। मतलब इस एक्सिस पे आपका जैसे मान लो 1 आवर हो गया, 2 आवर हो गया, 3 आवर हो गया, 4 आवर हो गया, 5 आवर हो गया, तो आपका जो वेलोसिटी है वो क्या होगा, इस पे होगा ऐसे करके ना, एक्स एक्सिस के अलोंग, है ना, क्योंकि 0 है। आपकी वेलोसिटी जो है, ये वेलोसिटी कब होता है, जब आपका इधर में कुछ वैल्यू आता है, ऐसे आता या ऐसे आता, है ना, तो आपकी वेलोसिटी कुछ होती। लेकिन अभी तो आप मूव कर ही नहीं रहे, रेस्ट पे हो, तो आपको तो वैल्यू तो 0 होगा ना, मतलब आपका जो v होगा वो 0 होगा, है कि नहीं। तो v इक्वल टू 0, क्योंकि आप रेस्ट में हो। तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, है ना। ये मैंने नीचे दिखाया आपको देखने के लिए, एक्चुअली ये एक्स एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। बताओ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा रेस्ट का। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा, बताओ। इधर आपका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, और इधर आपका टाइम बढ़ रहा है। बताओ कोई, क्या होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ कैसा होगा। एक्सेलरेशन का फॉर्म, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्या वेलोसिटी चेंज कर रही है, यहाँ वेलोसिटी तो 0 है, 0 है ना। तो यस एक्सेलरेशन सर। कैसे होगा, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। जब वेलोसिटी 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो दैट मींस आपका ये भी आपका इसी से, इसी एक्सिस के अलोंग चला जाएगा, है ना, 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसके इसमें है ही नहीं, है कि नहीं, वेलोसिटी ही नहीं है। वो जो बॉडी है वो रेस्ट पे है, जब भी एक्सेलरेशन होगा तो मोशन होगा, मोशन होगा तो वेलोसिटी होगा, अब वेलोसिटी होगा तो पोजीशन चेंज करेगा, नहीं वेलोसिटी होगा तो आपका कुछ अलग अलग पोजीशन आएंगे, है ना, हमेशा एक जैसा पोजीशन नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है। यस सर। चलो, ये तो रेस्ट की सर बात थी। टाइम जीरो नहीं ना होगा, हाँ, क्या हो गया, टाइम नहीं ना जीरो होगा। टाइम क्यों नहीं, जीरो वो होगा, तो टाइम तो बढ़ेगा ही, बढ़ता रहेगा। हाँ। टाइम तो बढ़ेगा ही। आपके पोजीशन के, आप बैठे हो एक जगह पे तो क्या टाइम रुक जाता है क्या, टाइम तो नो सर। बढ़ेगा ना, टाइम तो बढ़ता रहेगा, ठीक है।
वक्त कभी रुकता नहीं है ना, वही हाल है। चलो नेक्स्ट इज, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तब कैसा ग्राफ बनेगा, है ना। ये रेस्ट का समझ में आ गया सभी को, ठीक। यस यस सर। अब चलो नंबर बी में, अगर यूनिफॉर्म मोशन रहे तब कैसा ग्राफ बनेगा, है ना। पोजिशन हम लोग क्या करेंगे, नंबर बी में है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, है ना। जब यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन मतलब क्या होता है बताओ, बताया था ना उस दिन, क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन मतलब? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इक्वल टाइम डिस्टेंस इक्वल टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट मींस इसमें क्या रहेगा, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, है ना। स्पीड जो है, स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। स्पीड कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो स्पीड कांस्टेंट होगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो। जीरो। एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा, क्यों? क्योंकि जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तभी तो स्पीड कांस्टेंट होगा, नहीं तो स्पीड तो बढ़ता चला जाएगा, बताया था ना। यस स्पीड बढ़ता चला जाएगा अगर यस एक्सेलरेशन जीरो, अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो, है ना। तो इसका हम लोग देखते हैं फर्स्ट में, है ना, एक्सटी ग्राफ। फर्स्ट में देखते हैं एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक। चलो इधर में आ गया एक्स, सॉरी इधर में टी, ये टी हो गया, टाइम बढ़ रहा है इस तरफ, ठीक। और इधर में पोजीशन बढ़ रहा है एक्स, ओके। सो यहाँ पे देखो, जैसे कि मान लो कि ये आपका यहाँ पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, ठीक है, 4 सेकेंड, 5, 6, इस तरह से बढ़ रहा है। और इधर में मान लो 2 आ रहा है ना, 4, 6, इधर मीटर में चल रहा है, ठीक है। तो एक्स जो है वो क्या है, मीटर में है, क्योंकि डिस्टेंस है ना, मीटर में है, ठीक है। और 8, है ना, 10, इस तरह से जा रहा है, ठीक है। अब बात करने, अब जो पॉइंट करने वाली बात वो है कि देखो कि सपोज दैट मैंने क्या बोला कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कि अगर बोला जाए आपसे कि स्पीड जो है आप इसका, है ना, जो बॉडी मूव कर रहा है उसका स्पीड जो है वो सपोज दैट 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड है, मतलब कि 1 सेकेंड में वो 2 मीटर जा रहा है, यही है ना इसका मतलब। 2 मीटर पर सेकेंड का यस मतलब क्या है, 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, तो फिर 2 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, 4 4 मीटर, 4। 6 मीटर, है ना, 4 सेकेंड में 8 मीटर, इस तरह करके बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, अगर इसको, अगर इस ग्राफ ड्रॉ करोगे तो 1 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, 2 मीटर, तो इसका इसका कहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे, है ना। 2 सेकेंड में कहाँ जाएगा, 4 मीटर जाएगा, तो इसका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, है ना। फिर 3 सेकेंड में 6 मीटर, तो इसका कहाँ आएगा, इस तरह से आएगा 6 मीटर, है ना, यही है ना, 3 सेकेंड ये हुआ, और इधर में आपका 6, है ना। तो ये आपको आ गया 6 मीटर, है ना, 3 सेकेंड में 6 मीटर। उसी तरह 4 सेकेंड में 8 मीटर, 8। है ना। इस तरह चलता चला जाएगा, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, है ना, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग ग्राफ, स्ट्रेट लाइन होगा, और पासिंग थ्रू यस। ओरिजिन, क्योंकि एट टाइम t इक्वल टू 0 आपका पोजीशन क्या होगा, 0 होगा, है ना। 0 सेकेंड में कितना मीटर जाएगा, 0 मीटर, है ना, क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये समझ में आया बात, एक्सटी ग्राफ। यस। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन मीन स्पीड इक्वल टू कांस्टेंट और एक्सेलरेशन 0, ठीक है। यस सर। यस सर नेक्स्ट इज इसी का नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना, वेलोसिटी या फिर वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
तो इसका हम लोग ड्राइंग कैसे बनाएंगे, देखो ग्राफ कैसा बनेगा वो देख लो एक बार। ये इधर टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स, एंड इधर में वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो आपको पता है कि स्पीड, जब भी यूनिफॉर्म मोशन होगा तो स्पीड क्या होगा, स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, है ना, स्पीड Yes, sir. कांस्टेंट, Constant. है ना, स्पीड जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट। दैट मीन मान लो कि स्पीड आपका कितना है, स्पीड मान लिया हमने कि कोई एक वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड या 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी है ना, सपोज दैट 5 मीटर पर सेकेंड हमारा स्पीड है, तो वो 5 मीटर पर सेकेंड हमेशा का हमेशा रह जाएगा, चेंज तो नहीं करेगा, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रहा है ना। तो कोई एक मान लो कि यहाँ पे आपका जो है स्पीड, एक सेकेंड, सपोज दैट यहाँ पे आपका हो गया ये 1 मीटर पर सेकेंड, इधर में 2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, इस तरह से बढ़ रहा है, ग्राफ ऐसा ही होता है ना। और इधर में टाइम बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, इस तरह करके बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, आपको पता है इसका कैसा ग्राफ बनेगा, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, वेलोसिटी जो है वो चेंज नहीं कर रही है, तो दैट मींस 5 मीटर पर सेकेंड हमने लिया है, तो 5 का इस तरह से 5 मीटर पर सेकेंड ही रह जाएगा, जिस तरह रेस्ट में था ना, कि रेस्ट में बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, तो कैसा होगा, कांस्टेंट ग्राफ आया, है ना, कोई एक फिक्स डिस्टेंस पे जाके वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। उसी तरह स्पीड भी क्या है, इसमें कांस्टेंट है, तो दैट मींस आपका क्या होगा, चेंज नहीं हो रहा, मतलब क्या है, 1 सेकेंड में भी आपका 5 मीटर पर सेकेंड था, जब 2 सेकेंड हुआ तो भी 5 मीटर पर सेकेंड, जब 3 सेकेंड हुआ तो भी 5 मीटर पर सेकेंड, 4, 5, जितना भी टाइम बढ़ता जाए, लेकिन इसका वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट Same. ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह का, कोई दिक्कत। No, sir. अब आप लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के बारे में बता दो क्या होगा, नंबर 3 में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बता सकते हो, एटी ग्राफ। Sir, ये भी constant. क्या बोला मैंने कि जब भी आपका यूनिफॉर्म मोशन होता है तो क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट होता है और एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है, मतलब उस वक्त एक्सेलरेशन नहीं हो रही है बॉडी की, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो, है ना। और जीरो होगा तो क्या होगा पता है ना आपको, एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा था ऊपर में, ठीक है, और यहाँ आपका टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, टाइम, ठीक। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मान लो कि यहाँ पे आपको यहाँ से जीरो, है ना, मान लो यहाँ पे 2 है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4, है ना, 6, 8, इस तरह से आपका बढ़ रहा है ना, एक्सेलरेशन, और टाइम इधर बढ़ रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6 सेकेंड, इस तरह करके टाइम बढ़ रहा है। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा, है ना, कोई टाइम बढ़ता रहे लेकिन एक्सेलरेशन जीरो होगा इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, है ना, यूनिफॉर्म मोशन जब भी होगा तो स्पीड कांस्टेंट होगा, तो इसका ग्राफ इस तरह बनेगा, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है, वो जीरो होगा, एक्सेलरेशन हो ही नहीं रहा तो स्पीड चेंज कहां से करेगा, है ना, इसलिए ये आपको क्या होगा, जीरो, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। और ग्राफ कैसा बनेगा ये, है ना, कोइंसाइड करेगा एक्स एक्सिस से, है ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू जीरो, ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो तो यहीं पे हो रहा है ना, क्लियर है, Yes, sir. कोई दिक्कत है इसमें समझने में, No, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट इज नंबर सी, क्लियर कर रहा हूं, ठीक है इसको।
नंबर सी। नंबर सी में है आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, या फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, सिंपली यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। कोई बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है? इस केस में क्या होगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्या मतलब है कि आपका जो अब वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है ना? कोई एक फिक्स्ड वैल्यू है एक्सेलरेशन का, उसके वजह से क्या हो रहा है? वेलोसिटी जो है चेंज हो। क्या बोला मैंने? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है। अगर कोई आप लोग बाइक वाइक चलाना जानते हो या स्कूटी चलाना जानते हो तो क्या होगा? आप अगर एक्सेलरेट करोगे, मतलब जो हैंडल होता है उसको अगर एक्सेलरेट करोगे तो क्या होगा? स्पीड बढ़ती है ना, स्पीड बढ़ती है। Yes, sir. तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक्सेलरेटेड मोशन बोला गया है। तो दैट मींस उसमें कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है ना? सपोज दैट कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कोई एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन जो ए हम लोग लिखते हैं, एक्सेलरेशन ए इक्वल टू सपोज दैट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना? इसका मतलब क्या है कि हर एक सेकेंड में, इसका मतलब क्या है कि 2 मीटर पर सेकेंड जो है ना, 2 मीटर पर सेकेंड, इसका पर सेकेंड है, मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है ना, कितना से? 2 मीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी चेंज हो रहा है। मतलब एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड हुआ, उसके नेक्स्ट सेकेंड में कितना मीटर हो जाएगा, कितना स्पीड हो जाएगा? 4. 4 मीटर 4 पर meters. सेकेंड। उसके नेक्स्ट सेकेंड में, 3 सेकेंड में कितना मीटर पर सेकेंड हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है ना? मतलब ये एक्सेलरेशन का मतलब समझ रहे हो? हर सेकेंड में इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है ना? हर सेकेंड में इसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना? फर्स्ट सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड, है ना? तीसरे सेकेंड में आपका 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? तो चलो पहले, सबसे पहले इसका हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ हम लोग लास्ट में बनाएंगे, पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी इधर इंक्रीज हो रही है और टाइम इधर पे। ठीक है? ये क्या है? वीटी ग्राफ। ठीक है? वीटी ग्राफ। ठीक। तो क्या बोला मैंने कि जैसे कि सपोज दैट यहाँ पे आपको वेलोसिटी है, तो 2 हो गया, 4 हो गया, है ना, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, 12, है ना, 14, इस तरह से बढ़ रहा है। और इधर में आपको टाइम बढ़ रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, है ना, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6। तो कोई बता सकता है कैसा ग्राफ बनेगा इसका? कैसा ग्राफ बनेगा? ट्राई करो। जब 1 सेकेंड है तो मैंने एक्सेलरेशन कितना लिया? 2 मीटर पर सेकेंड लिया है ना? एक्सेलरेशन इक्वल 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वेलोसिटी कितने से चेंज हो रही है? 2 मीटर पर सेकेंड से। जब 1 सेकेंड था, है ना, तो कितना मीटर हुआ, कितना वेलोसिटी हुआ? 2 मीटर, है ना? तो इसका क्या होगा? पॉइंट यहाँ पे आएगा, है ना? जब 2 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हुई? 4 मीटर पर सेकेंड, तो दैट मीन्स यहाँ पे आया, है ना? जब 3 सेकेंड हुआ तो वेलोसिटी कितनी हुई? 6 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा, यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो जो आपको ग्राफ आएगा वो क्या होगा? विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन पासिंग Yes, sir. थ्रू ओरिजिन। ठीक है? तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये क्या हुआ, है ना? वीटी ग्राफ हुआ इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में, है ना? एक्सेलरेटेड मोशन है, कोई एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है। ठीक है? इसमें अब एटी ग्राफ कैसा होगा बता सकते हो? जो एटी ग्राफ होगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वो कैसा होगा?
AT ग्राफ, कैसा होगा? वो भी कांस्टेंट ही होगा। कांस्टेंट ग्राफ बनेगा, है कि नहीं? चलो देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया कि एक्सेलरेशन जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ना। अगर बोला था आपसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मतलब ये वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है ना, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटर मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है उसका, ठीक है, तो जो कि है 2 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं, 2 मीटर पर सेकेंड। तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा देख लो। ये हो गया आपका, सपोज दैट 2 मीटर, इधर एक्सेलरेशन बढ़ रहा है 1 2 3, है ना, इस तरफ आपका एक्सेलरेशन हो रहा है, इधर में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इधर में टाइम बढ़ रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, है ना, इधर में क्या हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा, क्या होगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो दैट मींस इसका जो है एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं कर रहा है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। कांस्टेंट ग्राफ आपको पता है कैसा होता है ना, जो जिसकी जो वैल्यू है उसी से आपका कांस्टेंट ग्राफ आएगा। टाइम बढ़ रहा है लेकिन एक्सेलरेशन उतना का उतना ही है ना। एक्सेलरेशन इक्वल टू ए इक्वल टू, है ना, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जितना एक्सेलरेशन है वो हमेशा हो ही रहा है उतना, ठीक है, और आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज करता रहेगा, ठीक है। अब जो पोजीशन, जो एक्सटी ग्राफ है ना, जो एक्सटी ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ इसका, ना, एक्सटी ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, उसका तो थोड़ा अलग आएगा, है ना, क्योंकि पोजीशन टाइम ग्राफ में, इन केस ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा अलग आता है, कि इसको थोड़ा याद करने वाली चीज है ना, ये जो है याद करने वाली चीज है पोजीशन टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, है ना। कैसा होता है इसका ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ, है ना। इधर आपका ये आपका पोजीशन जो वो चेंज कर रहा है, और इधर में आपका टाइम चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ बनता है ना, उसका कर्व आता है, कैसा कर्व आता है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 उसका जो डिस्टेंस था या डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था, 0 था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे चेंज होता है। तो जैसे ही अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो, है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इंटू ए टी स्क्वायर, यही है ना, ये वाला फॉर्मूला लगाते हो तो डेट मीन्स कि अगर अगर यू और यू तो कांस्टेंट है, टाइम यू कांस्टेंट है और ए कांस्टेंट है ना। तो अगर टाइम बढ़ रहा है तो क्या हुआ, टाइम जो है वो आपका चेंज कर रहा है थोड़ा ज्यादा इंटरवल, क्योंकि यहाँ पे टी है और यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो एक छोटा सा टाइम में चेंज डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा चेंज करेगा, है ना। तो क्या होता है, इसका कांस्टेंट ग्राफ नहीं आता बल्कि इसका कर्व ग्राफ आता है ना। क्या आता है, इस तरह का कर्व बनता है ना, इस तरह का, टाइम में कम चेंज आएगा लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा चेंज आएगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट में ज्यादा चेंज आएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा उससे ज्यादा, क्योंकि आप चेक कर लेना ना, सपोज दैट आपके पास गिवन है, सपोज कि यू हैव u इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सपोज दैट 1 मीटर पर सेकेंड है, पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और टाइम आपका बढ़ रहा है, टाइम मतलब 1 सेकेंड, चेक 1 सेकेंड, टाइम t2 2 सेकेंड, है ना, t3 पे देखो 3 सेकेंड, इस तरह करके चेक करो सभी पे। तो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे s1 का वैल्यू क्या आएगा बताओ,
ut मीन्स 2 into 1 है ना, 2 into 1 plus 1/2 into a, that means 1 into 1 का स्क्वायर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 plus 1/2 that means 5/2 मीटर। ठीक है, सेकेंड जब टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड आएगा है ना, तो 2 into 2 plus 1/2 into 1 into 2 into 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 है ना। तो ये हो गया 2, तो इक्वल टू आ गया 4 plus 2 6 मीटर है ना। अब टाइम इक्वल टू, अगर S3 निकालते हो 3 सेकेंड पे तो क्या आएगा, 2 into 3 plus 1/2 है ना, इंटू 1 इंटू 3 का स्क्वायर 9/2, तो 6 plus 4.5 10.5। तो देख रहे हो इंक्रीज ज्यादा करके हो रहा है। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2.5 था, ये 2.5 है ना, 2.5 से 6 मीटर पर 6 मीटर हो गया, और 6 से डायरेक्ट हो गया कितना 10.5। तो ये जो है धीरे धीरे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज्यादा इंक्रीज, टाइम कम जैसे इंक्रीज कर रहा है ना, उसी तरह ज्यादा इंक्रीज होने लगेगा डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है तो ज्यादा जल्दी जल्दी आपका कवर करोगे डिस्टेंस है ना, इसलिए डिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज होने लगता है। तो इस तरह का कर्व बन रहा है आपके पास। क्लियर है, समझ में आया सभी को? कोई दिक्कत बोलो। No, sir. ठीक, नेक्स्ट लास्ट है आपका जो इस केस में आएगा, वो होगा यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन है ना, या फिर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है ना। रिटार्डेशन मतलब क्या बोलते हो है ना, नंबर डी में यूनिफॉर्म रिटार्डेशन क्या मतलब होता है, रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है Negative. है ना। जैसे जिस तरह से आपको एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का उल्टा क्या होता है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता है ना, हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है कि हम लोग डिसेलरेट होते हैं। ठीक है, तो डिसेलरेट मतलब क्या, उसका स्पीड को हम लोग कम करते हैं, स्पीड कम होता है ना। तो स्पीड कम होता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब हम लोग ब्रेक लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन चीज है वो हम लोग वीटी ग्राफ देखते हैं मेनली है ना। इसका क्या देखते हैं हम लोग, वीटी ग्राफ है ना। पोजीशन टाइम ग्राफ भी आपको डिक्रीज करता हुआ चला आएगा और वीटी ग्राफ भी आपको डिक्रीज करेगा। तो कैसा होगा देखो, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो यही वाला करना पड़ेगा आपको, वीटी ग्राफ है ना। इधर में आ गया वेलोसिटी, इधर में आ गया टाइम है ना। तो जैसे जैसे आपका, जैसे यहाँ पे मान लो कि 1 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड है ना, 3 4 5, ठीक है, 6, ठीक। और इधर में आपका टाइम बढ़ रहा है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड। ठीक है, तो सपोज दैट कि कोई एक वेलोसिटी, इसका इनिशियली वेलोसिटी था आप इसका 5 मीटर पर सेकेंड है ना। इसका वेलोसिटी जो बॉडी का वेलोसिटी था इनिशियली 5 मीटर पर सेकेंड था। फिर आपने क्या किया, ब्रेक लगाना स्टार्ट किया, रिटार्डेशन शुरू हुआ, तो अब क्या होगा, उसका वेलोसिटी जो है घटना शुरू होगा, और घटते घटते क्या होगा, जीरो होगा। सपोज दैट 5 मीटर पर सेकेंड में ऐसे स्टार्ट हुआ था, और फिर जाके आपको जीरो हो गया 5 या 4 सेकेंड में है ना। ये आपको आ गया यहाँ पे 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड में जीरो हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे आके इस तरह करके हो गया ग्राफ है ना, ऊपर से नीचे डिक्रीज करता हुआ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। एट टाइम 5 मीटर पर सेकेंड था जब टाइम t इक्वल टू 0 था है ना, और जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना। देखो जैसे जैसे इधर में टाइम इंक्रीज किया, जैसे जैसे इधर में टाइम इंक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, चेक कर लो। और जब टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड हो जा रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है ना। तो इसी को कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है, इसका आप लोग एटी ग्राफ बना के लाओगे
ओके, इसका आप लोग एटी ग्राफ बना के लाओगे, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था, आप लोग एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बना के लाओगे। ओके, और जितना ग्राफ बताया है उसको सभी को प्रैक्टिस करोगे एक बार कॉपी में, ठीक है। और कल से हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, न्यूमेरिकल्स करना।